जय हिंद साथियों, मैं सतीश एंड सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए टॉपिक पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं और उसके साथ साथ किस भाग में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो सबसे पहली चीज अगर हम चलते हैं भाग फर्स्ट, यहाँ सबसे पहले संविधान के भाग, यानी कहने का मतलब है कि आपके संविधान में जब आपका मूल संविधान लागू हुआ था तब कितने भाग थे? तब आपके 22 भाग थे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान की, तो वर्तमान में आपके कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मूल संविधान जब आपका लागू किया गया था तब भागों की संख्या कितनी थी? वहां पे 22 हुआ करती थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी कितनी है? 25 है, बट आपका क्रमानुसार आपकी 22 है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका जोड़ा गया है, एक आपका जो भाग 4 का जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ आपका जो 9 का आपका का जोड़ा गया, और उसके साथ साथ आपका 9 का आपका खा जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ आपका 14 का आपका का जोड़ करके आपका क्या कर दिया गया है? 25 कर दिया गया। यानी कहने का मतलब 22 और 23, 24, 25, 26, यहाँ पर आपके 26 आ रहा है। बट आपका क्या किया गया है? यहाँ पर एक भाग को आपका समाप्त किया गया है। वो भी कौन सा? आपका भाग 7 को आपका क्या किया गया है? यहाँ पे इसको समाप्त किया गया है, यानी निश्चित किया गया है। ये आपका कब किया गया है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग इसको आपका निश्चित कर करके यहाँ पे कितने भागों की संख्या आपकी टोटल कितनी कर दी गई है? 25 कर दी गई। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भाग एक में, तो भाग एक में आपका क्या बताया गया है? भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। यानी कहने का मतलब है कि भाग एक में क्या बताया गया? आपका भारत क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का आपका क्या किया गया? वर्णन किया गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल की, तो आर्टिकल आपका 1 से लेकर के 4 तक आपके भाग एक में मेंशन किया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भाग 2 में, तो भाग 2 में आपका क्या बताया गया? नागरिकता बताया गया है। वो भी आपका आर्टिकल 5 से लेकर के आपका 11 तक बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नागरिकता, तो सबसे पहली चीज की भारत में आपका क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और उसके साथ साथ ये आपका लिया कहां से किया गया है एकल नागरिकता? तो ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और उसके साथ साथ भारत में आपकी 5 प्रकार से नागरिक भारत के कहलाएंगे। वो सब मेंशन आपका यहाँ किया गया है नागरिकता में। और उसके साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल 5 से लेकर के 11। अब अगर हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आपका भाग 3 क्या है? भाग 3 में आपका बताया गया है मौलिक अधिकार को बताया गया है, फंडामेंटल राइट को बताया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं, तो ये आपका आर्टिकल आपका 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि मौलिक अधिकार आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका कहां से लिया गया भैया? ये आपके अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं, तो पहले आपके कितने मौलिक अधिकार थे? पहले आपके भैया थे जो है 7 थे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में आपके कितने हैं? 6 मौलिक अधिकारों को रखा गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था, वो संपत्ति के अधिकार को, वो आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और उसके साथ साथ अब कितने बचे हैं? तो अब आप क्या बताएंगे भैया? 6 आपके मौलिक अधिकार बचे हैं। और उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर से हम जानते हैं भाग 4 में क्या रखा गया है। तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आपका आर्टिकल 36 से लेकर के आपका 51 तक भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर राज्य के निर्देशक तत्व, तो ये आपका कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसको आपका संविधान के संविधान में एक्सेप्ट किया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम चलते हैं भाग 5 में, भाग 4 के काम में,
तो यहाँ सबसे पहली चीज की ये आपका बाद में जोड़ा गया जब आपका भारत का संविधान लागू हुआ, तब मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे, ये बाद में आपका जोड़ दिया गया है, वो भी आपका 142वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42 में आपका जो है संविधान में संशोधन कर करके आपका जोड़ा गया है 1976 के आधार पर आपका इसको क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार ये बाद में आपका जोड़ा गया। अगर हम बात करते हैं पहले आपके मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो पहले आपके जो है 10 थे। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपके कितने हैं, 11वां है। 11वां आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का एक अधिकार है, वो भी आपका जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग आपका इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ ये जानेंगे कि आपका भाग 4 के काम में है क्या, तो भाग आपके 4 काम में फंडामेंटल आपका जो है ड्यूटीज ये आपका बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आगे बताया गया है आपका जो है भाग 5 में संघ सरकार, यानी संघ सरकार। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सबसे पहले चीज भाग एक में आपका भारत राज्यों का संघ होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर 2 में आपको क्या बताई गई, नागरिकता बताई गई, और 3 में आपके अधिकार बताए गए हैं, और 4 में आपको प्रदान किए गए कर्तव्य सॉरी आपके नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। और भाग के 4 के काम में आपका जो है आपको प्रदान किए गए एक कर्तव्य बताए गए हैं। और उसके साथ साथ अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर भाग 5 में, तो यहाँ पर संघ सरकार के बारे में बताया गया। और संघ सरकार आपका जो आर्टिकल होगा वो 52 से लेकर के आपका 151 तक होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसके 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में आपको क्या बताया गया, कार्यपालिका शक्ति, तो कार्यपालिका शक्ति आपका 52 से लेकर के आपका 78 तक बताया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल आपका जो है 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग आपका भारत का एक आपका जो क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और उसके साथ साथ आर्टिकल 75 में बताया गया कि आपका भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, और उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका आर्टिकल 76 में आपका महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो ये सब आपका सम्मिलित रूप इसका होगा, आपका कार्यपालिका का होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका अगर दूसरे अध्याय में हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया, आपका बताया गया अध्याय के बारे में बताया गया है। तो अध्याय आपका जो है ये सबसे पहले संसद के बारे में आपका बताया गया। संसद के आपके अभी 2 अंग, एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। तो वहां पे आपका आर्टिकल 79 से लेकर के आपका 122 तक बताया गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं अध्याय 3 पर, तो राष्ट्रपति की आपकी विधायी जो शक्तियां हैं उसके बारे में आपका डिस्कस किया गया। वहां पर आर्टिकल आपका 123 या हम कह सकते हैं आर्टिकल 123 को अध्यादेश, और उसके साथ साथ आपका जो है यानी अध्यादेश के बारे में आपका जो अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उसको शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान की गई, आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 123। और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिर से अध्याय 4 में, तो यहाँ संघ की कार्यपालिका बताई गई है। उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपका बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। और उसके साथ साथ वहां पर 124 के 2 में आपका जो है एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और उसके साथ साथ अन्य आपके क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। तो ये सारी बातें आपकी बताई गई हैं। इसमें आपका अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका में आपका जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया। और अगर हम बात करते हैं अध्याय 5 में, तो यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सीएजी आपका जो है कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया
के बारे में बताया गया है। कहाँ पे बताया गया? आर्टिकल 148 से लेकर के आपका 151 तक ये आपका बताया गया है। महान आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आपका डिस्कस किया गया। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर भाग 6 में, तो भाग 6 में आपका जो राज्य सरकार बताया गया है और राज्य सरकार के बारे में आपका बताया गया है वो आर्टिकल 152 से लेकर के आपका 237 तक बताया गया। और यहाँ पर सबसे पहली चीज की कि यहाँ पर भी आपके जो है 5 अध्याय है। पहला अध्याय आपका कार्यपालिका, जिस तरीके से आपका जो वहां पे केंद्र पे राज्य का आपका कार्यपालिका हुआ करता था, उसी तरह आपका कहाँ पे राज्य में होगा। और यहाँ पर आर्टिकल 152 से लेकर के 167 तक बताया गया है। अब अगर डिस्कस करते हैं हम भाग 2 की, यहाँ राज्य की विधानमंडल के बारे में बताया गया है। राज्य की विधानमंडल आपका जो विधानसभा और विधान परिषद के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 168 से लेकर के आपका क्या बताया गया है 213 तक आपका जो है ये 212 तक डिस्कस किया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की राज्यपाल की विधायी शक्तियां, जिस तरीके से राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, उसी तरीके से आपका जो राज्यपाल के पास आर्टिकल 213 के अंतर्गत विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। तो उसका भी जो वर्णन किया गया है वो आपका कहाँ पे किया गया? आपका वो भाग आपके 6 में किया गया है। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल आपका 213 में किया गया। और राज्य के लिए आपका उच्च न्यायालय का गठन, तो ये आपका आर्टिकल 214 से लेकर के आपका बताया गया है 232 तक, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ये आपका रिलेटेड है हाई कोर्ट से रिलेटेड है। और दूसरा आपका अध्याय 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है, वो आपका आर्टिकल 233 से लेकर के आपका बताया गया है 237 तक। इसका वर्णन आपका कहाँ पे किया गया है? ये अधीनस्थ न्यायालय का किया गया है भाग 6 में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका जो भाग 7, तो भाग 7 पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर राज्यों के लिए आपका जो है राज्यों से संबंधित पहले आपकी जो अनुसूची थी, अनुसूची का आपका जो खंड का को क्या कर दिया गया, वहां पे आपका समाप्त कर दिया गया। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं कि इसको आपका जो समाप्त कब किया गया, तो ये इसको आपका जो समाप्त किया गया था वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है कि आपका जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग आपका क्या किया गया है? भाग 7 को आपका जो है मीन्स निश्चित कर दिया गया है, यानी इसको आपका समाप्त कर दिया गया है। तो अब आपका ये भाग आपका क्या है? अस्तित्व में नहीं है। और उसके साथ साथ अगर अब आगे बढ़ते हैं तो हम भाग 8 में आपका केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया, यानी कहने का मतलब संघ और राज्य के बीच में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आपका यहाँ पे बताया गया भाग आपके 8 में। और उसके साथ साथ इस पर अगर डिस्कस करते हैं तो ये आपका आर्टिकल 200 आपका 39 से लेकर के 242 तक आपका जो है संघ एवं राज्य क्षेत्रों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं भाग 9 में क्या बताया गया है, तो भाग 9 में आप क्या बताया गया? पंचायतों से संबंधित बताया गया है। अब यहाँ पर आर्टिकल आपका 243 से लेकर के 243 ओ तक आपका क्या बताया गया है? पंचायत के बारे में बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज की भाग 9 के क्रम में आपका क्या बताया गया है? नगर पालिका। और नगर पालिका के आपका जो है वो डिस्कस किया गया भाग 9 के क्रम में। और उसके साथ साथ नगर पालिका के आपका आर्टिकल क्या होंगे? 243 पी से लेकर के आपका जो है 2 से 43 आपका पी जेड तक आपका बताया गया है। वो आपका कहाँ पे बताया गया है? नगर पालिका के बारे में। अब अगर हम डिस्कस करते हैं आपका 9 कक्षा में, तो वो आपका क्या बताया गया? वहां पे आपका जो सहकारी समितियों के बारे में डिस्कस किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है आर्टिकल 243 से आपका जो है जेड एच से लेकर के आपका जो है 243 आपका जो बताया गया है 243 जेड टी तक आपका किसका वर्णन किया गया है? सहकारी
समितियों का आपका वर्णन किया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे आर्टिकल भाग 10 में आपका SC ST या आपकी जनजातियों का विशेष प्रावधान किया गया है, या कह सकते हैं अनुसूचित जाति एवं आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है? आपका आर्टिकल 244 से लेकर के आपका 244 ए तक आपका क्या किया गया है? अनुसूचित जाति या कह सकते हैं आपका जो है SC और आपका जो है ST का आपका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो वो आपका कहाँ पे किया गया? आपके पार्ट 10 में किया गया है। और उसके साथ साथ अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप जानेंगे कि भाग 11 में क्या किया गया है। यानी भाग 11 में आपका सबसे पहले चीज संघ और आपके राज्यों के बीच में संबंध कैसे होंगे, इसका आपका वर्णन कहाँ पे किया गया? भाग 11 में किया गया। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की तो आर्टिकल आपका 245 से लेकर के आपका किया गया है 263 में आपका किया गया संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध का आपका वर्णन किया गया है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका भाग 12 में क्या किया गया? वित्त आपका संपत्ति संविधान एवं वाद से संबंधित आपके जो वाद होंगे वो आपके आर्टिकल 264 से लेकर के आपका क्या बताया गया है? आर्टिकल 300 ए में बताया गया। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज की यहाँ पे आपका भाग 12, तो भाग 12 में आपका सबसे पहले वित्त से संबंधित, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सब संपत्ति के अधिकार, यानी कहने का मतलब आपका संपत्ति के अधिकार को आपका रखा कहाँ पे गया है? रखा गया है आर्टिकल आपका 301 के अंतर्गत। और ये आपका वर्तमान में इसे आप क्या जानते हो? तो ये एक आपका क्या है? कानूनी अधिकार के रूप में जानते हो। और उसके साथ साथ आपका जो है या आप बोल सकते हैं विधिक अधिकार के रूप में। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको आपका जोड़ा कब गया और वहां से आपका मौलिक अधिकार, पहले आपका ये क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार हुआ करता था। और वर्तमान में आप इसे कुछ रूप में जानेंगे तो वो आप जो कानूनी अधिकार या बोल सकते हैं विधिक अधिकार के रूप में। और इसको जोड़ा कब गया? आपका जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग आपको क्या किया गया? इसको आपका जोड़ दिया गया। और कहाँ पे जोड़ा गया है? आपका भाग 12 में जोड़ा गया है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम जानेंगे आपका जो है आर्टिकल सॉरी भाग 12 में भाग 13 में बात करते हैं तो व्यापार और वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया। यानी भारत के किसी राज्य क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं अपने चीज को पार्जन के लिए। व्यापार और वाणिज्य और समागम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसको बताया गया है आपका आर्टिकल वो 301 से लेकर के आपका 307 तक के बारे में बताया गया है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से आपका पार्ट 14 में क्या बताया गया? संघ राज के अधीन सेवाएं बताई गई हैं। तो ये आपका यहाँ पे आपका जो है संघ राज के अधीन सेवाएं बताई गई। तो इसी में आपका आप क्या पढ़ेंगे? यूपीएससी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप पढ़ोगे आर्टिकल 300 आपका 14 से लेकर 314 में आप जानोगे जो है कि यूपीएससी मीन्स, कहने का मतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपका भाग 14 में इसका वर्णन किया गया। और कई बार पूछा गया है कि यूपीएससी आपका संघ लोक सेवा आयोग, सबसे पहले कि संघ लोक सेवा आयोग आपका है क्या? वो सिविल सिविल आपका जो सिविल परीक्षा आपका जो का आयोजन करती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? आपके पार्ट 14 में किया गया है। और आर्टिकल आपका क्या है? 314 में आपका इसका वर्णन किया गया है। और उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे आपका 14 का क्या बताया गया है? क्या बताया गया है भैया? तो अधिकार बताया गया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की तो आर्टिकल आपका बताया गया है 323 से लेकर के 323
बी तक आपका अधिकरण का आपका क्या किया गया, वर्णन किया गया। और उसके साथ साथ अब आपका ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, तो ये आपका बताया गया निर्वाचन से संबंधित आपका जो या इलेक्शन से संबंधित वो आपका आर्टिकल 324 से लेकर के आपका जो है 324 के का तक बताया गया, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और उसके साथ साथ आपका जो है 324 से लेकर के आपका गलत हो गया है 329 तक। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे बताया गया है आपका निर्वाचन से संबंधित 324 से लेकर के आपका 329 तक आपका बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज की इलेक्शंस के बारे में बताया गया है आपका पार्ट 15 में। और उसके साथ साथ अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से भाग 16 में आपका क्या बताया गया, कुछ वर्गों से संबंधित आपका जो विशेष प्रावधान किया गया है और उसका वर्णन आपके कहाँ पे किया गया, आर्टिकल 330 से लेकर के आपका 342 के का तक आपका कुछ वर्गों से संबंधित आपका विशेष प्रावधान का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज की भाग 17 में आपका क्या बताया, यानी कहने का मतलब है कि पार्ट आपका 17 में बताया गया राजभाषा। राजभाषा की आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 343 से लेकर के आपका 351 तक बताया गया। और ये आपका जो है कब माना गया, तो ये आपको माना गया है, इसको आपका जो है 14 सितंबर आपका 1949 को माना गया कि आपका जो है क्या होगी, हिंदी भारत की क्या होगी, भारत की राजभाषा होगी या ऑफिशियल लैंग्वेज में होगी। इसको आपको संविधान सभा ने कब माना, 14 सितंबर 1949 को। तो इसलिए आप जो है 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं, तो 14 सितंबर को आप भैया मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में आप मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर। तो यहाँ पर आपका जो है क्या किया गया, संविधान सभा के द्वारा आपका जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आपकी राजभाषा या आप कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपका आर्टिकल ये आपका बताया गया भाग 18 में बताया गया आपात उपबंधन से संबंधित है। तो ये आपका आर्टिकल 352 से लेकर के आपका 360 तक बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके आपात की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपकी कितनी प्रकार की है, वो आपके 3 प्रकार से है। तो आपका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल आपका जो है 352 में क्या बताया गया, तो वहां पे आपका जो है राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 356 के बाद बात करते हैं तो वहां पे आपका क्या बताया गया है, राष्ट्रपति शासन से बारे में बताया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 360 के अंतर्गत वहां पे आपका क्या बताया गया भैया, वित्तीय आपका बताया गया है, आपात के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं आपका पार्ट 18 में तो क्या है, आपात उपबंधन। तो आपात उपबंधन सबसे पहली चीज की आपका जो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित था। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो है 3 प्रकार के आपात बताए गए हैं। एक आपका राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के अंतर्गत, और उसके साथ साथ आपका आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, और 360 के अंतर्गत आपका वित्तीय आपात आपका बताया गया है। तो इन सभी का वर्णन आपके कहाँ पे किया गया है, भाग 18 में किया गया है। और उसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका 19 में क्या बताया गया, आपका तृतीय के बारे में बताया गया, वो भी आर्टिकल 361 से लेकर के आपका बताया गया है आपका जो 3 आपका 6-7 तक बताया गया, तृतीय के बारे में बताया गया। और आगे बढ़ेंगे तो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्या है, आपका भाग 20। भाग 20 से कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये आपका सबसे पहली चीज कि क्या पूछा गया है, तो ये पूछा गया कि आपका भाग 20 में है क्या, तो आप क्या बताओगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया
यानी उसके साथ साथ अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल आपके क्या 368। तो ये सबसे पहली चीज किस आपका जो अमेंडमेंट बताया गया है। और अगर बात करते हैं संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपकी कहाँ से ली गई है, तो वो आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका भैया ये भी आपका क्या है इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, संविधान का संशोधन वो आपका कहाँ पे किया जाता है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भाग 21 में, तो आपका अस्थायी असंक्रमण उसकी कालीन एवं विशेष उपबंधन बताया गया है, वो आपका मेंशन किया गया है आपका आर्टिकल आपका 3 आपका 369 से लेकर के आपका जो है 392 तक बताया गया आपका अस्थायी आपका असंक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में कहाँ पे डिस्कस किया गया आपका पार्ट नंबर 21 में किया गया। अब अगर हम बात लास्ट में चलते हैं तो यहाँ पर संक्षिप्त नाम और उसके साथ प्रारंभ आदि के बारे में जो डिस्कस किया गया वह आपके कहाँ पे किया गया, पार्ट आपका 22 में। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो भारत का संविधान है उसका जो आपका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। और उसके साथ साथ आपका जो संक्षिप्त नाम बताया गया है वो आपका कहाँ पे बताया गया, आर्टिकल आपका जो है 394 में बताया गया है। और 394 में आपका क्या बताया गया कि भारत का जो संविधान होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, भारत का संविधान के नाम से जाना जाएगा। ये आपका तो सबसे पहली चीज की अगर हमने आज आज की क्लास में हमने जाना कि संविधान के आपके 22 भाग होते हैं और उन सभी में क्या क्या मेंशन किया गया है, इन सब के बारे में आपने डिस्कस किया। तो आज की क्लास यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।